कक्षा 6 हम पढ़ रहे हैं दशमलव। प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में और इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा दशांश के बारे में। अब उससे आगे दशमलव संख्या शतांश के लिए तो हमने देखा कि अगर हम 1 के 10 हिस्से करते हैं, देखें कैसे। तो हमने यहाँ 10 हिस्से किए हैं, तो इस 1 को अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, 1/10। ये पूरे का 10वां भाग है, इसे कहते हैं दशांश। इसी प्रकार अगर किसी पूर्ण के 100 हिस्से करें हम, कितने हिस्से, 100, तो इस तरह से काट करके ये काट गए इस तरह से, जैसा कि आपकी प्रश्नावली 8.2 में दिया है। तो यहां पे जो एक हिस्सा होगा वो होगा 1/100, ये कहलाता है शतांश। ये हमको समझना है। तो यहां पे अगर ये पूरा सभी सारा रंग दिया तो इसका मतलब क्या है, सारा ही रंग दिए 100 के 100, तो ये दर्शाएगा 1 को, यानी इकाई को दर्शाएगा। अगर यहाँ पे 10 के 10 रंग दिए जैसे ये, तो 100 में से अगर 10 रंगे जा रहे हैं तो वो हो जाएगा दशांश। और जो शेष हैं 1 2 3 ये होंगे शतांश के हिस्से। तो कैसे, जरा पहले का ए देखें। यहाँ पे 100 हैं और 100 में से कितने रंगे हुए हैं, 10 20 और 3 6 26। कितने रंगे हुए हैं, 26। तो देखें ये, क्योंकि ये पूरा 100 है, यानी ये 1 को दर्शा रहा है, पूरा 1 को, पूर्ण को। तो हम जो देख रहे हैं पहली लाइन में कितने हैं, 10, दूसरी लाइन में कितने हैं, 10। तो अगर हम इसको स्थानीय मान सारणी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इकाई, दशांश और फिर शतांश। तो यहाँ पे इकाई, ये पूरा तो है ही नहीं कोई भी बॉक्स, पूरे 100 के 100 तो रंगे ही नहीं, हम पे एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। तो इकाई तो हो गया 0। अब दशांश में देखें तो ये 10 हिस्से जो हैं इस पूरे 100 खानों के क्या हैं, दशांश। तो 1 दशांश तो ये हो गया पूरा, और 2 दशांश, यानी कि ये 20 जो हैं ये इस पूरे के कितने हैं, 2 दशांश। और ये जो 6 हैं, इस 100 में से सिर्फ 6 ये रंगे बचे हैं, वो हो जाएंगे शतांश। तो इस तरह से हम इसको संख्या के रूप में लिखेंगे तो होगा इकाई, दशमलव, दशांश और फिर ये शतांश। तो डायरेक्ट अगर हम समझें तो ये 26 हैं, 2 और 6, तो यानी कि दशमलव के बाद ये 26। लेकिन इसको इस तरह से नहीं समझा जाता। दशमलव के बाद पहला जो है अंक बताता है दशांश को और दूसरा बताता है शतांश को। इसी प्रकार पहले का बी देखें तो यहां पर पूरे के पूरे 100 रंगे हुए हैं। तो ये पूरा बॉक्स क्या है, 1 को दिखा रहा है, इकाई को दिखा रहा है। तो इकाई हो गई यहाँ पे 1। अगले में देखें बॉक्स में 1 2 3, तो ये पूरे 10 जो हैं दशांश, ये पूरे जो 10 हैं ये दशांश, ये पूरे 10 जो हैं दशांश। तो ये 3 दशांश हो गए, शेष बचे 8, वो हैं शतांश। तो इस तरह से इसको संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1.38, 1 पूरा हो गया। ये 3 दशमलव के बाद पहला अंक है वो दशांश बताएगा, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक है वो बताएगा शतांश। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो 38 के 38 जो हैं रंगे हुए हैं दशमलव के बाद 100 में से। तो अगर 100 में से अगर कोई संख्या इस तरह से है तो ये क्या दिखा रहा है, ये 100 में से बता रहा है आपको। ये कितने में से बता रहा है, 100 में से 35 रंगे हुए। कोई संख्या
ये है, तो इसका मतलब क्या है, दशमलव के बाद के 2 अंक, तो यानी कि 100 में से 29 रंगे हुए हैं। तो पहले वाला अंक 2 जो है वो दशांश को बताएगा, दूसरे वाला अंक जो ये 9 है यहाँ पे वो शतांश को बताएगा। तो इस तरह से सी वाला देखें तो यहाँ पूरा 100 के 100 है, तो ये इकाई को बताएगा। अगले में देखें यहाँ पे 1 और 1 2, मतलब 10 ये पूरे 10 ये पूरे, 20 हो गए। तो यानी कि ये 2 दशांश है। और फिर इसमें भी यहाँ देखें 8, तो ये हो गया 1.28। तो यहाँ पे आपकी किताब में जरा यहाँ पे गलत है, इकाई के बाद यहाँ पे दहाई ना होकर के ये दशांश होना था, इसे सुधार लेंगे। यहाँ पे इकाई से पहले होता है वैसे भी दहाई, तो यहाँ पे ये होना था दशांश, तो यहाँ दशांश लिखेंगे आप। तो इस तरह से यहाँ अंक लिख देंगे। तो पहले वाले में देखो यहाँ पे क्या था, इकाई 0 था और दशांश कितना था 10 और 10 20, पूरे 10 अगर हैं तो वो 1 दशांश। तो यहाँ पे 2 बार पूरे पूरे 10 हैं, तो ये हो गया 2 दशांश। शतांश कितना है ये गिन लें, पूरे अगर नहीं हो रहे हैं तो ये बचे हुए, तो ये कितना है 6। तो ये अंक लिखा जाएगा 0.26। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ 1 ये पूरा का पूरा है 100 के 100, तो इकाई है 1। और यहाँ देखें ये 10 के 10 1 दशांश, ये फिर 10 दूसरा दशांश, ये पूरे 10 तीसरा दशांश, तो ये यहाँ पे आ जाएगा दशांश में 3। और ये बचे हुए जो हैं वो शतांश के में लिखे जाएंगे, तो कितने हैं 8, ये हो गया। तो ये आएगा 1.38। दशमलव के बाद का पहला अंक दशांश, दूसरा शतांश। इसी प्रकार यहाँ पे देखें ये 1 पूरा है और यहाँ पे ये 10 पूरे हैं 1 दशांश, ये 10 पूरे हैं 2 दशांश, तो ये 2 दशांश हो गए। और फिर यहाँ देखें बचे हुए 8, ये शतांश में, तो ये आ जाएगा 1.28। इसी प्रकार अगला देखें, स्थानीय मान सारणी को देखिए दशमलव रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं। तो यहाँ देखें, इसको देखें, सैकड़ा नहीं है, दहाई नहीं है, इकाई, तो ये इकाई 3 और दशमलव दशांश शतांश दशमलव के बाद लिखे जाएंगे, दशमलव के ठीक बाद दाईं ओर दशांश लिखा जाएगा और उसके बाद शतांश। तो 3.25, देखो 3 इकाई का अंक 3, दहाई और सैकड़े में कुछ नहीं है तो छोड़ दिया, और दशमलव के बाद 2 जो है दशांश और 5 जो है शतांश। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ सैकड़े का है तो ये आएगा यहाँ पे अंक 1 0, ये सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई और दशमलव दशांश 6 और शतांश 3। इसी प्रकार से यहाँ सैकड़ा नहीं है तो यहाँ दहाई से शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दशमलव, नहीं इकाई भी है, इकाई तो लिखना पड़ेगा, दहाई के बाद इकाई, दशमलव दशांश नहीं है तो 0 और फिर उसके बाद शतांश। तो अगर दशांश नहीं है तो दशांश को दिखाने के लिए 0 तो लगाना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप सीधा शतांश लिख देंगे। शतांश से शतांश, क्योंकि दशमलव के बाद दूसरा अंक होता है तो उससे पहले वाला अंक यानी कि दशांश होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे। तो शेष प्रश्नों को आप इसी अनुरूप यही समझ करके सारणी को हल करेंगे। इसी तरह से अगला है स्थानीय मान सारणी बनाना है। तो इन प्रश्नों को इस तरह से करना है, ठीक उल्टा। यहाँ सारणी दी हुई है, आपने इनको दशमलव रूप में लिखा है, यहाँ पर दशमलव रूप में दिया हुआ है, आपको सारणी रूप में लिखना है।